मेरा नाम कृतिका है और मैं कलकत्ता के राम सेतु अपार्टमेंट में रहती थी। जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डरावना और बहुत अजीब वक्त था वो मेरा। उन सभी चीज़ों से और जो कुछ मैंने देखा वो सबसे मुझे मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा ही समय लग गया था। बचपन में ही मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, तो मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहती हूँ। पर जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और पढ़ाई करने के बाद बहुत ईजिली मुझे जॉब्स भी मिल गई थी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपने चाचा चाची पर और बोझ नहीं बन सकती और फिर मैंने अपना दूसरा फ्लैट ले लिया राम सेतु अपार्टमेंट में। और वहाँ फ्लैट लेने के करीब 2 महीने बाद ही मेरे चाचा चाची कहीं और शिफ्ट हो गए। जिस अपार्टमेंट में मैं रहती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छा अपार्टमेंट था। वहाँ के लोग, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी था। हर चीज़ एकदम वेल मैनेज्ड रहती थी। हम हर फेस्टिवल साथ में ही सेलिब्रेट करते थे, सब कंट्रीब्यूशन करते थे। और फिर उस अपार्टमेंट में रहने से मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी फैमिली नहीं है या मेरे मॉम डैड नहीं है। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी सब बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं बचपन से ही उस अपार्टमेंट में रही हूँ तो मैं ऑलमोस्ट सबको ही जानती थी और सब मुझे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। हमारे अपार्टमेंट में प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब कुछ नए लोगों ने वहाँ पर अपना फ्लैट परचेज़ किया था। मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, वो दिन संडे था और ऑफिस ऑब्वियसली नहीं था। शाम के वक्त मैं पार्क में बैठी हुई थी और अपनी बुक पढ़ रही थी। बच्चे गार्डन में खेल रहे थे और बहुत प्यारा माहौल था। सब वहाँ वॉक कर रहे थे, अपने डॉगी को वॉक करवा रहे थे और वो शाम बहुत ही पीसफुल थी कि तभी वहाँ पर एक ट्रक ने एंट्री ली। हमारे अपार्टमेंट या सोसाइटी में ऐसी बड़ी बड़ी ट्रक्स आती नहीं हैं, तो जैसे ही वो आए हम सब बस उसी की तरफ देखने लगे और हम सब समझ गए कि पक्का कोई नया है जो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। जब अपार्टमेंट के सामने ट्रक वहाँ रुकी तो सभी वर्कर्स भी आ गए और सारा सामान वो फ्लैट पर चढ़ाने लगे। ये सब कर करीब 15-20 मिनट ही हुआ था कि तभी वहाँ पर एक कार आई और हम सभी समझ गए थे कि उस कार में वही लोग हैं जो फ्लैट के ओनर हैं। तभी हमने देखा कि वो कार में से 4 लोग उतरे। देखकर समझ में आ रहा था कि मॉम डैड थे और उनकी दो बेटियां थी। पर वो लोग काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहे थे। मतलब जो अंकल आंटी थे और उनकी जो एक बेटी थी वो अपनी दूसरी बेटी को बहुत अजीब तरह से छुपा रहे थे। वो शायद ये नहीं चाहते थे कि उनकी दूसरी बेटी को कोई भी देखे और वो उसे छुपाते हुए ही अंदर अपार्टमेंट में चले गए और फिर अपने फ्लैट में चले गए। जब मैंने ये सब देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब लगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और शाम भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था, तो मैं उस लड़की का चेहरा भी नहीं देख पाई। खैर मैंने फिर उस बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने फटाफट अपनी किताब बंद की और अपने घर चली गई। अब मैं जॉब करने लगी थी तो मुझे सुबह जल्दी उठना था, तो मैं अपने घर गई। मैंने अपना खाना गर्म किया और फिर ब्रश करके मैं सो गई थी। जब मैं अपने बेड में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि बाहर कॉरिडोर पर कोई है। तो मैंने फटाफट दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो वो वही फैमिली थी जो मुझे नज़र आई थी अपार्टमेंट के बाहर, और उन्होंने जस्ट मेरे बाजू वाला ही फ्लैट लिया हुआ था। जब मैं अपने फ्लैट से निकलकर बाहर देखी तो अंकल आंटी और उनकी जो बेटी थी वो लोग फ्लैट के बाहर थे और बहुत ज़्यादा ही घबराए हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं आप सबको बताना ही भूल गई कि जब वो अपनी कार से नीचे उतरे थे तो उनकी फैमिली के अलावा उनके पास एक कैट भी थी और वो बहुत क्यूट थी। मैंने उस वक्त सोचा भी था कि ये लोग न्यू हैं तो मुझे जाकर उनसे बातें करनी चाहिए और इसी बहाने मैं उनकी कैट को भी थोड़ा प्यार कर पाती। पर उसी वक्त मैंने देख लिया था कि वो किस तरह से वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, तो मैंने अपना फैसला बदल दिया था। तो जब मैंने उन्हें कॉरिडोर में ऐसे घबराते हुए देखा तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात होगी, आप लोग सब इतने घबराए हुए क्यों हो। तो उन्होंने मुझे बहुत सिली सा रीज़न दिया। उन्होंने कहा कि घर में 4-5 चूहे घूम रहे हैं और उन सबको वो पसंद नहीं है। ये सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मैंने उनकी मदद के लिए गार्ड को बुला कर लाया और फिर सारी बात बताई। ये देखकर फिर अंकल ने उस गार्ड को घर के अंदर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही हैंडल कर लेंगे। पर मुझे समझ नहीं आया, पहले तो वो बहुत घबरा रहे थे बट बाद में फिर वो अंदर चले गए। वो फैमिली बहुत ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रही थी। मुझे और गार्ड को भी थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि हटाओ यार, मैं सोने चलती हूँ, मुझे जॉब के लिए जाना है सुबह। तो मैंने इस बारे में फिर ज़्यादा नहीं सोचा, फिर मैं सोने चली गई थी। अगले दिन मैं सुबह 8 बजे
ही ऑफिस के लिए निकल गई थी और ऑफिस जाने के बाद मुझे पता चला कि आज थोड़ा इम्पॉर्टेंट डे है और मुझे थोड़ा ज़्यादा लेट तक काम करना पड़ सकता है। मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे वापस घर आते आते रात के 1 बज गए थे। जब टैक्सी वाले ने मुझे मेरे अपार्टमेंट के बाहर उतारा तो मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी कि मैं बस बेड में जाकर सोना चाहती थी। लेकिन जब मैं अंदर जा रही थी तो मैंने देखा कि हमारे अपार्टमेंट के पीछे मुझे ऐसा लगा कि अंधेरे में कोई भाग रहा है, पर बड़े ही अजीब तरह से, और हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई बच्चे नहीं नज़र आ रहे थे। जब मैंने पीछे जाकर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे थोड़ा डर भी लगा और मैंने सोचा कि अब जाने देते हैं इस बात को, रात बहुत हो गई थी। तो फिर मैं वापस सोने के लिए चली गई। जब मैं अपने फ्लैट के पास पहुंची तो मैंने वही फैमिली को वापस से देखा। उनके हाथ में बांधने के लिए बहुत सारे सामान थे, जैसे कि रस्सी, हथकड़ियाँ, ये सब। मुझे समझ नहीं आया कि लोग कर क्या रहे हैं, और मुझे बहुत अजीब भी लगता था क्योंकि रात भर उनके घर से बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आती थी। लेकिन मैं रात में इतनी थकी हुई होती थी कि मेरी नींद तुरंत ही लग जाया करती थी। और वो लोग जब से आए थे तब से परेशान ही दिखते रहते थे कि तभी मैंने अपने दूसरे पड़ोसी को देखा। उसने उसी दिन एक नया डॉगी परचेज किया था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। पर मैं परेशान भी हो गई थी। एक तरफ मेरे दूसरे पड़ोसी लोग इतना हल्ला करते रहते थे और अब एक दूसरे पड़ोसी ने एक डॉगी परचेज कर लिया था जिसका भौंकना कभी बंद ही नहीं हो रहा था। खैर, घर जाने के बाद मैंने अपना सारा काम कर लिया था और फिर अगले दिन ऑफिस के लिए जल्दी भी उठ गई थी। और अगले दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ज़्यादा काम करने की वजह से मैं वापस फिर से घर लेट आई थी। ऑफिस के इतने रश माहौल के बाद जब टैक्सी ने मुझे मेरे अपार्टमेंट के बाहर ड्रॉप किया तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पार्क में बैठकर सांसें ले लेती हूँ। जब मैं पार्क में जाकर अपनी फेवरेट स्पॉट पर बैठी तो वहाँ पर बहुत शांति थी और मुझे बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई कुछ खा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो आवाज़ मुझे झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मैं डरते डरते उस झाड़ियों के पास गई और जैसे ही मैंने उस झाड़ी को हटाया तो मैंने जो देखा उसके बाद मेरी मानो जैसे आत्मा ही शरीर से बाहर निकल गई हो। ऐसा नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था और उस दिन के हादसे की तस्वीर अभी भी मेरे जहन से निकलती नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती या चीख पाती, मेरे पड़ोस वाली फैमिली वहाँ पर आ गई और जैसे ही मैंने उस फैमिली की तरफ देखा, वहाँ झाड़ियों से निकलकर कोई बहुत तेज़ी से अपार्टमेंट के अंदर भाग गया। और वो कोई और नहीं, मेरे पड़ोस वाली फैमिली की सबसे छोटी बेटी थी जो कि करीब 15 साल की होगी। जैसे ही वो अपार्टमेंट के अंदर भागी, वो अंकल और उनकी बड़ी बेटी भी उसके पीछे भाग गए और तभी वहाँ पर उसकी मम्मी मेरे पास ही रुक गई क्योंकि वो जानना चाहती थी कि मैंने क्या देखा वहाँ पर उस झाड़ी के पीछे। अगर आप सभी को भी जानना है कि वहाँ झाड़ियों के पीछे मैंने क्या देखा तो देखिए इस कहानी का अगला पार्ट।